ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਪਿਛਲਵਾਨ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਹੈ ਜ਼ੱਦੋ ਜ਼ਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੀ है, लेकिन हॉस्टल नहीं मिल रहा। की कारण है हॉस्टल नहीं मिल रहा याशिका? मैम, सबसे पहले तो इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ऐसा हॉस्टल के रिगार्डिंग। और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो इनके पास नॉलेज नहीं है जेंडर और सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग। और इनका मानना यही है कि ये पहले मेल होते हैं, फिर ये साड़ियाँ डालने लग जाते हैं, फिर ये फ़ीमेल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इनको नहीं समझ में आता है कि ट्रांसजेंडर होते कौन है। ट्रांसजेंडर्स एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जिसमें ट्रांस मैन होते हैं, ट्रांस वीमेन होते हैं, सोशियो कल्चर बेस्ड कम्युनिटीज़ होती हैं लाइक जोगताज, अरावनी, शिव शक्ति, किन्नर, हिजरा, ये कम्युनिटीज़ होती हैं। जेंडर फ्लूइड होते हैं, बहुत तरह की बहुत सारी वेरिएशंस है इसके अंदर। लेकिन जो यूनिवर्सिटी है और जो सोसाइटी है उसको अभी भी ट्रांसजेंडर्स का असली जो मकसद है वो नहीं पता है। बिकॉज all the kinners are transgenders, but all the transgenders are not belongs to kinner community। तो ये रियलिटी है। बट कोई ये नहीं समझता कि ट्रांसजेंडर होते कौन है। बचपन से सोचते हैं लोग कि हम बचपन से होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो जो पैदाइशी होते हैं वो इंटरसेक्स चाइल्ड होते हैं, वो इंटरसेक्स चाइल्ड होते हैं। और जो बचपन से होते हैं वो इंटरसेक्स होते हैं। और ये जो ट्रांस होते हैं वो बाद में इनको पता चलता है, क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल जेंडर है और जो साइकोलॉजिकल जेंडर है वो मैच नहीं हो पाता, इसलिए वो ट्रांस हो जाते हैं। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ? जब मैं 15 तारीख को यहाँ पर आई यूनिवर्सिटी, ऐसे नहीं है कि यूनिवर्सिटी को पता नहीं है कि मैं हॉस्टल के रिगार्डिंग अभी अभी आई हूँ। अब इनसे मैंने हॉस्टल के रिगार्डिंग मैंने बोला है। मैंने अक्टूबर से ही इनको रजिस्ट्रार को, वाइस चांसलर, डीएसडब्ल्यू मैम, डीएसडब्ल्यू सर, डीयूआई सबको मैंने लेटर्स ऑफिशियली लिखा है। अक्टूबर से ये कोशिश मेरी जारी है हॉस्टल के रिगार्डिंग। लेकिन लेटर का कोई जवाब नहीं मिला मुझे अक्टूबर नवंबर में। फिर मैंने एडीसी को और सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है उनको लेटर लिखा कि मुझे ये इशू है, मुझे हॉस्टल का इशू आएगा और मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन आप बताइए। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा कि ये इशू है और आप इसका क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब क्या सॉल्यूशन आप कर रहे हो इसका। तो इसके जवाब में डीएसडब्ल्यू सर और मैम की तरफ से एक लेटर लिखा गया यहाँ चंडीगढ़ एडमिन की तरफ, मतलब चंडीगढ़ एडमिन को, कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, वो वाइस चांसलर से अप्रूव हो जाएगी तो हम इसको देखेंगे कि आगे कैसे ये ट्रांसजेंडर्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी की जाएगी। लेकिन जनवरी के बाद से मैं कंटिन्यू मैम से, सर से बात करती थी, बट उनको वो यही बोलते थे हम कैसे आपको एक गर्ल्स हॉस्टल दे दें या फिर कैसे हम आपको एकोमोडेट करें या इंटरनेशनल हॉस्टल आपको कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि इनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव एनी पॉलिसी देन मेक इट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू इन योर यूनिवर्सिटी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये आपको पता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना चाहिए था। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਜਦ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? मैंने लास्ट फ्राइडे को पीआईएल फाइल किया था, क्योंकि मुझे एक सेपरेट हॉस्टल चाहिए, यहाँ पे एक सेपरेट ब्लॉक चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ मुझ तक नहीं है, मेरे बाद कितने ही ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे पढ़ने आएंगे। तो ये बात सिर्फ मुझ तक नहीं है, ये बाकी पूरी कम्युनिटी की बात है। तो मैंने पीआईएल फाइल किया हाई कोर्ट में। वहाँ पे भी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। जब मैं काम करके वापस आ रही थी तो हाई कोर्ट के बाहर ही एक पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर था वो बदतमीज़ी कर रहा था मेरे साथ, गंदे वर्ड बोल रहा था, मुझे बुला रहा था। तो मैं आगे जा रही थी, इग्नोर कर रही थी। बट मुझे लगा कि अगर मैं अभी इग्नोर कर दूंगी तो ये बाकी न जाने कितने ट्रांसजेंडर्स को इसने मतलब ऐसे
गंदे वर्ड वर्बली इसने अब्यूज़ किया होगा। तो मैंने अपने एडवोकेट को भी बुलाया था और मैं भी गई, उनको उनको बोला सर आप ऐसे नहीं कर सकते हो। किसी को आप राह चलते अगर आप ही रक्षक हो, आप ही भक्षक बन जाओगे तो हम कहाँ जाएँगे? तो ये चीज़ भी मुद्दा हुआ मेरे साथ, मतलब रास्ते चलते होता है ये ट्रांसजेंडर्स के साथ अमूमन। इसके बाद मैंने पीआईएल इसलिए फ़ाइल की कि क्योंकि मुझे सेपरेट हॉस्टल चाहिए था यूनिवर्सिटी में। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬॉयਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਰਵੇ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਧਨੰਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀज़ ਨੂੰ पूरा करने ਲਈ। एक्चुअली ये जो चंडीगढ़ की पूरी बात करो यूनिवर्सिटी में, एमएक्स धनंजय जो माँ हैं वो मैं उनको गुरु मानती हूँ और उनकी बदौलत यहाँ पे उन्होंने इतने मेहनत की, मैं तो फिर भी यहाँ पर हूँ, उनका सपोर्ट मुझे मिला है। लेकिन वो उन्होंने अकेले लड़ा है उन्होंने यहाँ पे। जो आज एक वॉशरूम देख रहे हो आप, यहाँ पे मुझे फ़ीस माफ़ है, मुझे जो उसका बेनिफिट मैं ले रही हूँ, तो ये धनंजय मैम की वजह से हुआ है। सक्षम वेलफेयर जो इनका सोसाइटी जो ट्रस्ट है इनकी वजह से हुआ है और अभी भी ये मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। ਅੱਛਾ ਯਾਸ਼ਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? एक्चुअली ट्रांसजेंडर्स खुद को एक लड़की बचपन में ही किसी को नहीं पता चल जाता है, उसके लिए वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। बच्चा कभी कभी खुद को इतना घुटा हुआ महसूस करता है, वो पेरेंट्स से नहीं बता पाता है क्योंकि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा होती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है। तो बच्चे को ये लगता है कि कहीं मैं अपने पेरेंट्स को शेम तो नहीं फील करा रहा हूँ या करा रही हूँ। तो इसलिए वो बहुत घुटा हुआ, बहुत अपने आप को अकेला फ़ील करता है, जिसकी वजह से वो स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। घर में फिर वो कहीं अपने बाहर अपने नसों को काटने की या अपनी जान लेने की कोशिश करता है। मैंने भी किया है क्योंकि मैं खुद इस फ़ेज़ से गुज़री हूँ और हाँ, मतलब काटा नहीं, गला दबाने की कोशिश किया है, सर फोड़ा है मैंने। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं मेरे साथ जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी उस वक़्त में मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी हुआ था। जो छात्र नेता होते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उनकी तरफ से सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था। वहाँ पे मैं पूरे घर वालों को पता चल गया था कि ये क्या है, क्या सीन है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट मैंने धनंजय मैम से किस तरह हेल्प लिया, तो उन्होंने यहाँ डीएसपी वगैरह से बात किया था, तो मामले को सॉर्ट आउट किया था एटलीस्ट। तो उस वक़्त मैं घर छोड़ के भाग गई थी 1 दिन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे घरवालों को कुछ भी पता चल जाए मेरी आइडेंटिटी के बारे में। तो उनके घर ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ कौन-कौन है? मेरे घर पे मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा की 2008 में डेथ हो गई थी और मुझसे बड़ी मेरी 3 सिस्टर्स हैं और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਆਇਡੈਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? मेरे पापा तो अभी भी वही जो माइंडसेट है उनकी विचार अभी भी वही हैं, बट आई होप मेरे पापा से बस यही मैं उम्मीद रखूँगी कि हम आपके बच्चे ही हैं, हम कोई और नहीं है। आप हमें एक्सेप्ट करो, हम आपका और मम्मी का नाम ही रोशन करना चाहते हैं। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ? मेरे सिस्टर्स के साथ जो मेरा बॉन्डिंग है वो सिर्फ हाउ आर यू, मतलब कैसी हो कैसी नहीं हो, यहाँ तक है। लाइक मुझे कुछ भी ज़रूरत होती है फाइनेंशियली तो दे डिडंट सपोर्ट मी। लाइक मैं कहाँ फिर वही है बात हो जाती है, मैं फ़ीस पे करने के लिए बाकी चीज़ों के लिए मुझे फिर मांगना पड़ जाता है लोगों ਤਾਂ से। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। हमारा जो संघर्ष है वो तो हमेशा से चलता है और चलता रहेगा, मरते दम तक चलता रहेगा। और रही बात पैसे और अपनी आजीविका चलाने की, अपना जो एक्सपेंस है बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो या तो वही मांग के ही चलता है।
मांग के ही गुजारा होता है। किस चीज़ तो मांग लेने हो हेल्प? या तो फ्रेंड से हेल्प मांग लेते हैं या फिर जहाँ से भी हेल्प हो जाती है, या तो एनजीओ से हेल्प लेते हैं या फिर लोगों से। अब ये चीज़ है कि ये तो अच्छा नहीं लगता मैं आई कार्ड लटका के फिर बसों में या ट्रेनों में लोगों को डिस्टर्ब करूं। ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और मांग रही हूँ, ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये भी है कि जॉब भी नहीं है, अभी मैं जॉब भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो भी कहते हैं कि रेगुलर आप हो, अभी रेगुलर स्टडीज़ कर रहे हो उसके बाद आप जॉब पे आओ। ऐसा नहीं जॉब नहीं दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, बट वो अभी रेगुलर मेरा चल रहा है तो इस वजह से उसमें प्रॉब्लम है मुझे। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ? हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे जो हरेसमेंट, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये कॉर्पोरेट्स में होती ही है, ये हर जगह है। ये यूनिवर्सिटी में है, स्कूल्स में है, ये आप जॉब के लिए जाओगे, अगर कोई ट्रांसजेंडर जॉब के लिए जाएगा वहाँ भी उसको प्रॉब्लम्स आएगी। मतलब आपका जो इफ़ेक्ट है आप अगर आपका जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअलिटी पता चल गई उनको, तो इसका इफ़ेक्ट आपको आपके प्रमोशंस में पड़ेगा। वो आपको प्रमोशंस नहीं देंगे क्योंकि मेरे नॉलेज में बहुत से ऐसे मेरी कम्युनिटी के लोग हैं जिनकी प्रमोशंस रोक दी गई हैं। आप समझ रहे हैं। और इवन मेरी जो फ्रेंड है जिसके साथ मैं दिल्ली में रहती हूँ, उसको दोहरी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं की, सोशल सपोर्ट नहीं है, उसकी शादी कर दी गई है, लेकिन अब वो अलग रह के वो दो ज़िंदगी जी रही है, वो ट्रांस ज़िंदगी भी जी रही है और वो बच्चों के साथ अपना रह भी रही है। कितना मुश्किल है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं, कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई हैं इसमें। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਨ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਸ਼ਿਕਾ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੀ PIL जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के विचकार ये है कि जिथे बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, उत्थे ट्रांसजेंडर्स लिए भी हॉस्टल होना चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटी नूं पता है कि इत्थे ट्रांसजेंडर्स भी पढ़ते हैं। कैमरामैन दीपक दे नाल नीरू बिचलवान, दैनिक सवेरा TV। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।